लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। समय के साथ साथ उम्र बढ़ी, लेकिन हाइट नहीं बढ़ी और यही छोटा कद उस बच्चे की पहचान बन गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं के गोस्वामी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनकी कहानी काफ़ी संघर्ष से भरी रही है और क्या संघर्ष रही है सब कुछ इनके जुबानी हम जानेंगे। गोस्वामी जी, आपका ईटीवी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईटीवी भारत जी हाँ भारत। जी, मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड में इस मुकाम पर आना कैसा सफ़र रहा है? संघर्षमय रहा है और स्ट्रगल की प्रकाष्ठा हमने पार किया है। लेकिन कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है, तो वही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने भी कोशिश किया और आज थोड़ा बहुत मैं काम कर पाया हूँ। मुजफ्फरपुर में आपका घर हुआ। जी। मुजफ्फरपुर से कैसे मुंबई कैसे चले गए? मुजफ्फरपुर में मैं लोहिया कॉलेज में पढ़ता था। तभी एक फिल्म वाले से मेरी मुलाकात हुई। भोजपुरी के वो डायरेक्टर थे कुमार विकल जी, और उनकी फिल्म में मैंने एक्टिंग किया। और वहाँ पर मेरी मुलाकात उन दिनों के भोजपुरी के अमरीश पुरी कहे जाने वाले आदरणीय, अभी तो स्वर्गीय हो गए हैं, अभी 15 दिन पहले विजय खड़े साहब से हुई। और उनकी उंगली पकड़ के मैं मुंबई चला गया। फिर वहाँ देखा कि भोजपुरी फिल्में तो बनती ही नहीं और बहुत कम बनती है, उसमें मुझे रोल ही नहीं मिलता था। तो मैं देखा मेरे पास काम नहीं है, स्ट्रगल कर रहा हूँ और कई साल तक भूखे रहने की नौबत आई और कई तरह के कष्ट आए। मतलब रूम नहीं है, कपड़े नहीं हैं, सोने का जगह नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं। लेकिन हम लगे रहे। फिर सीरियलों में छोटा रोल करने लगा, जैसे शक्तिमान और जूनियर जी, और उसके पहले भी बहुत सारे कई सीरियलों में छोटे कैरेक्टर किए। और धीरे धीरे लोगों ने देखा मुझ में एक्टिंग है और मैं कर सकता हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ मैं बॉलीवुड वालों का। मुकेश खन्ना जी का, जिन्होंने शक्तिमान में मुझे अच्छा रोल दिया। फिर उन्हीं का एक नया शो था आर्यमान में भी मुझे उन्होंने डबल रोल दिया। फिर जूनियर जी, फिर शकाला का बूम बूम, सोनपरी, फिर तो तमाम सीरियल सब काम मिलने लगा। और बाद में ऐसा भी समय आया कि मैं मेन हीरो के रोल में, जैसे विकराल और घबराल और गुटरगू जैसे शो में मैं मेन लीड में काम किया। जी, मतलब कि एक समय आ गया कि आपके पास डेट्स नहीं रहे लोगों को देने के। हाँ, ऐसा भी समय आया 2002 से 2006-07 तक। एक ऐसा दौर आया कि मेरे पास में मतलब वक्त ही नहीं होता था। मैं मुंबई में रहकर भी मैं मेरे घर पे नहीं पहुंच पाता था। राउंड क्लॉक शूटिंग करता था, एक शूटिंग से दूसरे शूटिंग, दूसरे से तीसरे, चौथे। कभी ऐसा भी समय था कि मैं दिन में तीन शूटिंग, कहीं 4 घंटे दे रहा हूँ, कहीं 2 घंटे के लिए जा रहा हूँ। और मेरा वहाँ डुप्लीकेट होता था, उनके सारे शॉट हो जाते थे, मास्टर शॉट, और सिर्फ क्लोज में दे करके और मैं आ जाता था फिर दूसरी शूटिंग पर। तो ये सब समय मैंने बहुत अच्छा समय भी देखा है, मैंने बुरा समय भी मैंने देखा है और बहुत अच्छा समय भी मैंने देखा है। अच्छा समय तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जो एक दौर रहा जब आप जीवन से थक गए थे, वो क्या कहानी थी? वो 95 के बाद, 95 में मुझे विवेक अग्निहोत्री जी जो हैं, जिन्होंने कश्मीर फाइल फिल्म बनाई है, उनका मैंने किया था विनर ऑफ द वीक शो था, जिसमें कश्मीरा शाह जो कृष्णा अभिषेक की पत्नी है इस समय, वो भी नई आई थी, वो हीरोइन होती थी, मैं हीरो होता था। और विवेक अग्निहोत्री जी का ये शो था और उन्हीं के पैसे से मैंने पहली बार अकाउंट बैंक में मुंबई में अकाउंट खोला था 95 में। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद काम मतलब बहुत कम मिलता था, कभी महीना में 1 दिन 2 दिन मिल गया, कभी 6 महीने काम नहीं मिले, तो जीना बहुत मुश्किल हो रहा था मुंबई में।
तब मैं नौकरी ढूंढने लगा। बियर बार में नौकरी करने के लिए गया, कई ऑफिसों के चक्कर काटे कि मुझे बॉय का काम दे दो, ऑफिस में बॉय का काम कर लूँगा। पर लोगों ने बोला कि आप इतने छोटे हैं, आप कैसे काम करोगे, आपसे नहीं होगा। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने काम नहीं दिया। अगर काम दे दिया होता तो रोटी कपड़ा और मकान जिसे मिल जाता है वह आदमी आलसी हो जाता है, और मुझे ये तीनों चीज़ नहीं मिला। और तब मैंने और एनर्जी के साथ स्ट्रगल किया, और ऐसा भी समय आया कि मैंने दिलीप साहब का सीरियल किया, जिसमें दिलीप साहब के बंगले पर ही हम शूटिंग करते थे। और दिलीप साहब के साथ हमने बहुत कई बार हमने लंच डिनर या उनके घर का खाना हम खाते थे। और देव साहब